हेलो बच्चों, स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पढ़ाई वाला में। तो बच्चों, हमने सीबीएसई क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर शुरू किया हुआ है। आज का टॉपिक है हमारा रजिस्टर्स इन सीरीज़। बच्चों, बिल्कुल ही डिटेल में सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा मैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलो शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले मैं ये बता दूँ, काफ़ी सारे बच्चों की कन्फ्यूज़न ये रहती है कि ये सीरीज़ और पैरेलल होता क्या है। बच्चों, जब कोई भी चीज़ एंड टू एंड कनेक्ट होती है, मतलब एक साथ पहले एक चीज़ जुड़ी हुई है, उसके आगे दूसरी चीज़ जुड़ी हुई है, लाइन में एक साथ चीज़ें जुड़ी होती हैं, वो सीरीज़ में होती हैं। और पैरेलल में क्या होता है बच्चों कि कोई भी चीज़ें, मान लो कि 3-4 चीज़ें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन उनके सारे एंड्स, एक तरफ के एंड्स एक साथ जुड़े हुए हैं और दूसरी साइड के एंड्स दूसरी तरफ जुड़े हुए हैं। मैं आपको सिंपल करके और बताता हूँ। जैसे इस डायग्राम में देखिए, 3 रजिस्टर्स हैं, तीनों रजिस्टर सीरीज में जुड़े हुए हैं। इनकी पहचान करना बहुत ही आसान है बच्चों। जैसे सामने 3 रजिस्टर हैं, पहले रजिस्टर का जो दूसरा एंड है वो हमेशा दूसरे रजिस्टर के पहले एंड के साथ जुड़ा होगा, तो वो लाइन में हो गए। अब जो R2 रजिस्टर है उसका दूसरा एंड R3 रजिस्टर के पहले एंड के साथ जुड़ा हुआ है, ये भी लाइन में हो गए बच्चों। अब अगर हम ध्यान से देखें, जो R3 का दूसरा एंड है वो घूम फिर के फिर से R1 के पहले एंड के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये तीनों क्या हैं, सीरीज में है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे कि जब रजिस्टर्स सीरीज में जुड़े होते हैं तो क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इस डायग्राम में बच्चों तीनों रजिस्टर को हमने सीरीज में जोड़ा हुआ है। एक बैटरी से सप्लाई दी है, बैटरी के आगे एक स्विच लगाया है, उसके आगे एमीटर लगाया। एमीटर मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है सीरीज में लगता है, तो इसलिए हमने सर्किट के सीरीज में लगा दिया। और ऊपर हमने वोल्ट मीटर भी लगाया हुआ है। वोल्ट मीटर मैंने बताया था पैरेलल में लगता है, तो देखो पैरेलल में बच्चों हमने कनेक्ट किया हुआ है वोल्ट मीटर। ठीक है बच्चों, चलो अब मैं बताता हूं कि जब रजिस्टर सीरीज में जुड़े होते हैं तो क्या क्या होता है। बच्चों, जब भी रजिस्टर्स सीरीज में जुड़े होंगे, 1 2 3, यहाँ 3 के एग्जाम्पल लिए इसलिए मैं 3 का बता रहा हूं। कितने भी रजिस्टर्स अगर सीरीज में जुड़े हुए हों तो बच्चों 2 पॉइंट होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट। पहला कि जो तीनों रजिस्टर्स पे जो करंट होगा वो सेम होगा। अगर पहले रजिस्टर्स पे 1 एम्पियर करंट है तो दूसरे पे भी 1 एम्पियर होगा, तीसरे पे भी 1 एम्पियर करंट होगा। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, एग्जाम में बहुत बार पूछता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो ये होता है कि तीनों रजिस्टर्स पे जो वोल्टेज होगी वो अलग अलग होगी। ठीक है बच्चों, तो जो तीनों रजिस्टर्स पे वोल्टेज होगी वो अलग अलग होगी। मान लीजिए पहले रजिस्टर पे वोल्टेज है V1, दूसरे रजिस्टर पे वोल्टेज है V2, तीसरे रजिस्टर पे वोल्टेज है V3। ठीक है बच्चों, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, द करंट इन ऑल रजिस्टर्स इज सेम। करंट सभी रजिस्टर्स पे सेम होगा। दूसरा, जो वोल्टेज, द टोटल वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, जो टोटल वोल्टेज होगी तीनों रजिस्टर्स के अक्रॉस वो इक्वल होगी किसके, तीनों वोल्टेज का अगर हम सम करें। कहने का मतलब ये है कि तीनों वोल्टेज का अगर हम सम करेंगे तो हमारे पास टोटल वोल्टेज आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे एक क्वेश्चन दिया जाता है कि 3 रजिस्टर्स हैं सीरीज में जुड़े हुए हैं, ठीक है बच्चों, और उनकी जो रजिस्टर्स की वैल्यू है वो ओम में आपको दे देता है कि पहला रजिस्टर 2 ओम का है, फिर 3 ओम, दूसरा रजिस्टर 3 ओम का है और चौथा रजिस्टर 4 ओम का है। अगर आपको ऐसे मान लो कि रजिस्टर्स की वैल्यू दे देता है और आपको बोलता है कि उसमें जो वोल्टेज है वो पहले में 2 वोल्ट है, तीसरे में 3 वोल्ट है, तो जो तीसरा है उसमें 4 वोल्ट है और करंट निकालो। हमारे पास आर की वैल्यू भी है, वोल्टेज की वैल्यू भी है, तो हम आराम से करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं वो जो ओम्स लॉ वाले फॉर्मूले से। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो वोल्टेज होगी वो तीनों रजिस्टर्स पे अलग अलग होगी। और अगर हम टोटल वोल्टेज निकालने जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगी V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तीनों की वोल्टेज को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल वोल्टेज आ जाएगी बच्चों। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट ये आता है कि जब भी जो रेजिस्टर्स होते हैं वो सीरीज में होते हैं तो उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है बच्चों, तीनों रेजिस्टेंस का सम होता है। मान लीजिए तीनों रजिस्टर सीरीज में जुड़े हुए हैं और हमसे कोई पूछता है टोटल रेजिस्टेंस बताओ, तो हम क्या करेंगे, तीनों रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज आ जाएगा। हम सीरीज की बात कर रहे हैं ना, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज आ जाएगा। सेम चीज वोल्टेज ही है, टोटल वोल्टेज पूछता है तो तीनों की वोल्टेज
हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल वोल्टेज आ जाएगी। और अगर करंट की बात करता है तो करंट तो तीनों में सेम है, तो उसमें तो कुछ ऐड नहीं होगा, पहले पे भी सेम उतना ही है, दूसरे पे भी उतना ही और तीसरे पे भी उतना ही है, तो टोटल हमारा सेम रहेगा तीनों रेजिस्टर्स पे। तो बच्चों मैंने आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाया कि रेजिस्टर्स इन सीरीज होता क्या है, कैसे काम करता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।